अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज के जो है व्लॉग बहुत ही इन्फॉर्मेशन वाला व्लॉग होने वाला है, तो आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों से शेयर करूँगी अपनी रूटीन भी कह सकते हैं, और आप ये भी कह सकते हैं कि किस तरीके से जो है मैं यूट्यूब, अपने घर, अपने बच्चों की स्टडी सबको लेकर चलती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे से ना सब चीज़ों को मैनेज कर लूँ। तो यहाँ पर जी सबसे पहले तो आप देख सकते हैं सुबह-सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। तो मेरी मोस्टली कोशिश यही होती है कि रात के टाइम ही ना घर जो है वो मैं अच्छे से क्लीन करके सो जाऊँ। लाइक जो भी चीज़ें बच्चों ने बिखेरी होती हैं उनको समेट लूँ। लेकिन फिर भी आपको पता है बच्चों वाले घरों में माशाल्लाह से काम तो फिर चलते ही रहते हैं। तो बस सुबह उठकर जो है हल्की-फुल्की जो चीज़ें जो है आप कहते हैं बिखरी होती हैं, तो फिर उन्हीं को मैं समेटती हूँ और कोशिश करती हूँ कि साथ-साथ जो है ना सारे काम मैनेज करती जाऊँ। और बच्चों के आने तक जो है ना मोस्टली आप कह लें कि मेरे 80 टू 70% काम जो है ना वो ख़त्म हो चुके हों। अच्छा, तो एक घर जो है ना तभी अच्छे से क्लीन एंड नीट रह सकता है जब आपकी पूरी फैमिली जो है ना वो एक साथ होकर काम करे। मीन्स कि हर कोई अपने-अपने हिस्से का काम अच्छे से कर रहा हो ना। तो माशाल्लाह से जो बच्चियाँ वो तो मेरे साथ करती हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कॉर्नर पे एक छोटी-सी ना बास्केट आप देख सकते हैं ये रखी हुई है। तो लाइक यहाँ पर मुस्तफ़ा की जो भी चीज़ें होती हैं, लाइक टॉयज़ हो गए या जो भी वो कलरिंग वगैरह कर होता है, तो वो ना इसके अंदर रख देता है। तो ये बहुत ही हैंडी रहती है, और ये स्पेशली मैंने उसको ही ये सिखाने के लिए कि आपने जो भी चीज़ रखनी है ना, आपने इसके अंदर रखनी है। तो बस इसी को मैं नीट क्लीन कर रही थी, बिकॉज़ कि उसके हाथ में जो भी चीज़ आती है ना वो इसी के अंदर रख देता है। अच्छा, इससे तो एक क्या है, आपके बच्चे के अंदर मैनर तो आ ही रही होती है, एंड सेकंडली क्या होता है कि अक्सर औक़ात आप लोगों ने देखा होगा कि लाइक लिविंग रूम में स्पेशली ना ऐसी-ऐसी चीज़ें नज़र आ रही होती है, लाइक जिनका समझ ही नहीं आता कि हम ना उनको कहाँ रखें। तो ये बास्केट्स ना बहुत ही लाइक हैंडी रहती हैं, चीज़ों को जो है ना मतलब कि ईज़िली आप रख सकते हैं, और इससे जो ना आपका लाइक लिविंग रूम भी क्लीन एंड नीट रहता है। अच्छा, तो जी यहाँ पर एक सेक्शन तो जो है ना वो क्लीन हो गए। अभी हम आ जाते हैं हमने सेकंड सेक्शन की तरफ, डाइनिंग एरिया की तरफ, जो कि आप कह लें कि किसी भी घर का ना सबसे मेसी एरिया होता है। और स्पेशली जब सुबह ब्रेकफास्ट होता है ना, तो यहाँ पे रात को लाइक डिनर होता है, तो पूरी हबड़-दबड़ यहाँ पर मची होती है। तो रात को ना कुछ मैंने ऑनलाइन ग्रोसरी मंगवाई थी, तो वो भी मैंने नहीं सँभाली थी, अभी वो सँभालूँगी। यहाँ पर मैं आपको ये वाटर बॉटल दिखा रही थी। अभी आई थिंक मैंने आपको लास्ट व्लॉग में ही दिखाया था ना कि हम लोग शॉपिंग के लिए गए थे, वहाँ से ली थी मुस्तफ़ा ने ये वाटर बॉटल। और आई थिंक इसने ये थर्ड बॉटल है जो कि तोड़ दी है, और बॉयज़ ऐसे ही होते हैं नोटी से। तो अभी मैं उसको कह रही थी कि तुम्हें मैं कोई वाटर बॉटल नहीं दूँगी, अब तुम जस्ट ऐसे ही जो है ना नॉर्मली पानी की बोतल लेकर जाओगे। तो बस यहाँ पर जी साथ-साथ जो है मैं ग्रोसरी भी सँभालती हूँ, और कोशिश करें कि साथ-साथ ही आप लोग जो है ना अपने काम वाइंड अप करते रहें। इससे क्या होता है कि जब आपके बच्चे आते हैं तो आपके पास जो है ना प्लेंटी ऑफ टाइम होता है उनके लिए, एंड सेकंडली जो है ना आपका घर भी अच्छे से जो है नीट एंड क्लीन रहता है। तो जी बाहर की क्लीनिंग से फ्री होने के बाद ना मैं आ गई थी बच्चों के रूम में। वैसे तो माशाल्लाह से जो है बच्चियाँ अपना रूम जो है वो क्लीन ही रखती हैं, और वो जो है ना अपनी बेडिंग भी ऑलमोस्ट करके ही जाती हैं। तो आप कह लें कि 80% करके जाती हैं, तो बाकी जो 20% होते हैं ना वो फिर मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो बच्चे बस आजकल एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना उनका रूम खुद ही से जो है ना क्लीन कर लूँ। अच्छा, तो वो लोग जो कि काफ़ी टाइम से मुझे फ़ॉलो कर रहे हैं ना, वो लोग तो जानते हैं कि लाइक मैं बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ना थोड़ी देर ज़रूर लेट जाती हूँ। लेकिन आज मुझे कुछ काम थे, तो मैंने सोचा कि आज सोने की बजाय ना काम ही कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर जी बच्चों के रूम की बेडिंग भी हो गई थी। इसके बाद मैंने कुछ थोड़े बहुत कपड़े थे उनको तय किया था, क्योंकि जो है मैंने कल कपड़े धोए थे। तो बस ये बाहर के काम सब समेटने के बाद मैं आ गई थी कि किचन, हमारी जो आखिरी मंजिल होती है ना वो किचन ही होती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे काम था, वो काम ये था कि बच्चों के ना नेक्स्ट वीक से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, और वो मदर जो है ना अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकती है कि एग्ज़ाम्स के दिनों में ना कितना लाइक पैनिक टाइम गुजर रहा होता है। और वैसे भी ना मेरे बच्चे जो है डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं, तो फिर उनकी ना एग्ज़ाम्स की टाइमिंग भी डिफरेंट होती है, तो वो मेरे लिए ना मैनेज करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो फिर आपको पता है कि यूट्यूब भी लाइक एक प्रॉपर हमारे आप कह लें कि जॉब वाला सिस्टम होता है, जो कि 24 आवर हमारे माइंड में चल रहा होता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना ना। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ी-सी जो है ना प्रेप कर लेती हूँ, ताकि जो है सब चीज़ें मैं ईज़िली मैनेज कर सकूँ।
तो यहाँ पर जी मैंने सब्जियों को जो है ना सुबह ही वॉश कर लिया था, जब मैंने बच्चों को स्कूल भेजा था, तो ये अच्छे से अब ड्राई हो गई हुई थी। तो इनको मैंने ये देखिए फाइन से चॉप कर लिया है, तो बस मैं इनको जो छोटे से पैक होते हैं उनमें डाल के फ्रीज़ कर दूँगी। तो क्या होता है कि खाना तो प्रॉपर्ली बन रहा होता है, लेकिन उसके अलावा जो स्नैकिंग होती है ना, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है। स्नैकिंग हो गई या फिर बच्चों को सुबह लंच देना हो, तो उनमें काफ़ी टाइम निकल जाता है। तो मेरी क्या आदत है, लाइक सुबह उठकर बच्चों को ज़रूर काम रिवाइज़ कराती हूँ। तो बस ये अपने काम को मिनिमाइज़ करने के लिए ये प्रेप करना ज़रूरी था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह से हो गई। तो अब जो है ना कैरेट के बाद जो है कैप्सिकम की बारी है, तो इसको भी जो है मैं फाइन सा जो है ना चॉप कर लूँगी। तो फिर इन सब चीज़ों को जो है ना मैं फ्रीज़ कर दूँगी। अच्छा, मैं ज़्यादा देर के लिए तो चीज़ें बिल्कुल भी फ्रीज़ नहीं करती, तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से ज़्यादा जो है ना 2 वीक्स तो निकाल ही देंगी। बिकॉज़ ये चीज़ ना पर्सनली तौर पे भी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि हम लोग चीज़ें बना-बना कर ना फ्रीज़ करते जाएँ। लाइक मैं ऐसी काइंड की पर्सन हूँ कि फ्रेशली चीज़ बनाओ, काटो और ना उसको कुक करो। तो खैर कभी-कभी ज़िंदगी में जो है ना फिर कुछ ऐसी मसरूफ़ियत हो जाती हैं कि हमें जो ये शॉर्टकट्स हैं ना ये चूज़ करने पड़ते हैं। तो आप कह लें कि मुझे ये साल में 2 दफ़ा ये काम करना ही पड़ता है, लाइक जब बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं। सेकेंडली रमज़ान में भी मैं थोड़ी-सी जो है ना प्रेप कर लेती हूँ। खैर पहले मैं नहीं करती थी, लेकिन जब से मैंने यूट्यूब को जॉइन किया ना, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा-सा ये कह लें कि टाइम को मैनेजमेंट करने के लिए ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। खैर यहाँ पर ये देखिए जी कैप्सिकम भी अच्छे से फाइन चॉप हो गई थी। उसके बाद अब मैं गार्लिक को है उसको चॉप कर लूँगी। तो मैंने एक दफ़ा ना रिंस कर लिया था जो है चॉपर अपना, तो इसके अंदर मैं थोड़ा-सा ऑयल डाल रही हूँ ताकि ये थोड़ा-सा लॉन्ग लास्टिंग बन सके। तो देख सकते हैं ज़्यादा गार्लिक नहीं है, थोड़ा-सा ही है। ये आई थिंक अराउंड 1 महीना आराम से मेरा गुज़र जाएगा इसके अंदर। तो थोड़ा-सा मैं पानी भी डाल दूँगी, वैसे ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ कि मेरा चॉपर बहुत ही ज़बरदस्त है, और अगर आपने अच्छी इन्वेस्टमेंट की हो ना, तो बिलीव मी गाइस आपकी लाइफ़ बहुत ईज़ी हो जाती है। तो मैं इसमें जस्ट आप कह लें कि 2-3 जो है चमचे पानी डालूँगी, और ये देखिएगा अच्छा सा फाइन सा ना चॉप हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा गार्लिक है वो भी अच्छे से चॉप हो गया है। मैं इसको बहुत ज़्यादा लाइक फाइन पेस्ट नहीं बनाती, चॉप चॉप बनाती हूँ, क्योंकि जो गार्लिक की लाइक चॉप करके जो खुशबू आती है ना, वो बहुत मुझे अच्छी लगती है। तो बस ये यहाँ पर सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और इसको बस किसी भी आप ग्लास बोतल में डाल दीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपका जो गार्लिक है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। और मेक श्योर ये भी कीजिएगा कि जो आपकी ग्लास बोतल है ना वो बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो। सो गाइस जब तक ये बोतल रिफ़िल होती है, मैं तब तक आप लोगों से एक बात भी करना चाहती थी, बल्कि बात क्या, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती थी। स्पेशली वो जो मेरे फ्रेंड्स जो कि यूट्यूब में हैं, उन सब की सपोर्ट का, उन सब का लाइक जो मेरी वो हौसला अफ़ज़ाई करते हैं, उन सब का दिल से शुक्रिया। और मैं वो शुक्रिया आप कह लें कि लफ्ज़ से बिल्कुल भी अदा नहीं कर सकती, बिकॉज़ कि बहुत दफ़ा ऐसा मौका आया कि मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब को छोड़ दूँगी, मैं डीमोटिवेट भी हो जाती थी। लेकिन आप सब लोग मुझे इतना मोटिवेट करते हैं अपने पॉज़िटिव कमेंट्स के थ्रू। तो गाइस दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया, और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब लोगों के लिए कामयाबियों के रास्ते को आसान करे, बिकॉज़ कि हम सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर जी बातें करते-करते ये देखिए जी मैंने अच्छा सा जो चिकन है ना उसका कीमा बना लिया था। तो चॉपर में ना थोड़ा-सा गार्लिक लगा हुआ था, तो वो भी अच्छा सा साथ में फाइन सा हो गया है। तो इसको मैं थोड़ी-सी सीज़निंग करूँगी, इसके जो है मैं कोफ्ते भी बना सकती हूँ, लेकिन मैं इसको एज़ इट इज़ ही रहने दूँगी, बिकॉज़ कि कभी-कभी मैं ना इनके सैंडविचेस बना देती हूँ टॉर्टिलिया में, वो बहुत मज़े के बनते हैं। इंशाल्लाह उसकी रेसिपी भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जी जो मेरे पास जो थोड़े से लेफ्ट ओवर जो चिकन फिलेट थे, उनको जो ना मैं यहाँ पर मोटा-मोटा जो आप कह लेंगे चॉप कर लूँगी। क्या होता है कि अक्सर औक़ात कभी मैं पास्ता बना लेती हूँ या फ्राइड राइस बना लेती हूँ ना, तो उसमें ये मेरा बहुत काम आता है। तो इसको मैं बहुत ज़्यादा चॉप नहीं करूँगी, इसको बस मैं थोड़ा-सा ही करूँगी, ताकि जो है ना मुझे चिकन दूसरे टाइप का मिलेगी। देखिए आपको मैं दिखा रही थी यहाँ पर, इसको मैंने जो है ना रफली-रफली सा ही बस चॉप किया है। तो चलिए जी इनको भी जो है हम लोग ज़िप बैग में डालते हैं, और हमारी जो प्रेप है वो ऑलमोस्ट डन है। अच्छा, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया ना कि ये आप नहीं कह सकते कि मैं कोई डिनर या लंच जो है उसकी प्री प्रेप कर रही हूँ, बल्कि कि ये स्नैक्स या फिर जो हम लोग बच्चों को जो है टिफ़िन बॉक्स देते हैं ना, तो उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। बिकॉज़ कि इन सब छोटी-छोटी सी चीज़ों में ना बहुत ही टाइम निकल जाता है, और मेरे ख़्याल से खाना बनाने से भी ज़्यादा टाइम ना इन चीज़ों में लग जाता है। तो यहाँ पर जी देख सकते हैं मोस्टली काम डन हो गया। अभी जो मैंने कीमा बनाया था ना, पहले मैंने सोचा कि मैं इनके मीट बॉल बना लेती हूँ, फिर मैंने कहा चलिए जी मैं ऐसी सीज़निंग कर लेती हूँ, बिकॉज़ कि अभी बच्चों को स्कूल से आने का टाइम हो गया था। तो मैंने ना चिली फ्लेक्स ले ली थी, थोड़ा-सा ज़ीरा और सूखा धनिया, ये तीनों स्पाइसेस को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर कर ना एक मिक्स एक स्पाइसेस बना लिए थे, जो कि मैं कीमे के अंदर डालूँगी, और लहसुन तो इसके अंदर पहले से ही मौजूद है। तो बस जी इसको हम रख देंगे, और फिर जब कभी ज़रूरत होगी फ़ौरन से निकालेंगे और इसको यूज़ कर लेंगे।
अच्छा, तो मेरे ख़्याल से ना कोई भी मैरिनेशन सूखा धनिया और जो ज़ीरा है ना उसके बगैर तो इनकम्प्लीट है। तो है मैंने वो पाउडर डाल दिया था, उसके बाद मैंने थोड़ा-सा ना चिकन का नेशनल टिक्का मसाला होता है वो डाल दिया, तो उससे भी ना बहुत ही मज़े का फ्लेवर आ जाता है। तो यहाँ पर जी मैंने अराउंड जो है ना 1 टीस्पून के अराउंड सोल्ट डाल दिया था, ज़्यादा नहीं डालूँगी बिकॉज़ कि जब दोबारा कुक करूँगी तो फिर जो है ना तब देख लेंगे, अगर रिक्वायर होगा तो डाल देंगे, बिकॉज़ कि कम ज़्यादा हो सकता है, जो ज़्यादा है ना वो कम करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो ख़ैर इनके बीच जो है ना मैंने छोटे-छोटे से बैग्स बना दिए थे। अब इन सब चीज़ों को जो है ना फ्रिज में रखते हैं, सॉरी फ्रिज कह रही हूँ, फ्रीज़र में रखते हैं और फिर जो है ना मैं आपसे बाकी स्टेप भी शेयर करती हूँ। सो गाइज़ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपसे बातें करते-करते ना मैंने अपना ऑलमोस्ट सारा काम ही जो है ना ख़त्म कर लिया है। तो मैं ना यहाँ पर ये सोच रही थी, कोई भी काम ना शुरू करने से पहले बड़ी टेंशन हो रही होती है, लेकिन जो ही आप शुरू करें ना तो फिर काम भी हो जाते हैं, और वैसे भी जब मैंने सोचूँ ना कि मुझे वीडियो बनानी है तब तो फिर मेरे काम ना जल्दी-जल्दी हो जाते हैं। तो ख़ैर एनीवे जी, इनको अब बस फ्रीज़र में रखेंगे और उसके बाद मैं बाहर आ गई थी। बच्चे स्कूल से आने के बाद थोड़ी देर वो आजकल नैप ले लेते हैं, बिकॉज़ कि रात तक फिर मैं जो ना बच्चों को पढ़ाती हूँ बैठकर। तो अभी यहाँ पर जी मुस्तफ़ा की डेटशीट मैं वो प्रिंट आउट कर रही थी। तो अभी मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बताऊँगी और कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगी जिनमें आप ज़रूर इन्वेस्ट किया करें, बिकॉज़ कि वो आपके बच्चों की स्टडीज़ में ना बहुत ही यूज़फुल होती है। सबसे पहले तो जी प्रिंटर बहुत ज़रूरी है। आप लोग एक दफ़ा इन्वेस्ट कर लेते हैं ना तो ये लाइक आपके टाइम पूरी ज़िंदगी लिटरली काम आती है। तो यहाँ पर ये देखिए जी, डेटशीट मैंने प्रिंट आउट कर ली थी। अभी इसको जो है ना मैं वॉल के सामने ही पेस्ट कर दूँगी, बिकॉज़ कि लाइक अगेन वही वाली बात है कि जब आपके बच्चों की डिफरेंट डिफरेंट डेटशीट हो, लाइक डिफरेंट डिफरेंट डेज़ हो ना, तो फिर कुछ गड़बड़ ना हो, तो इसलिए ये काम करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं मुस्तफ़ा की डेटशीट पे पेस्ट कर दूँगी। अच्छा, तो प्रिंटर का तो लाइक फ़ायदा है ही है, लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाता है। स्पेशली आपको पता है आजकल जो है ना बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव काम होता है, छोटे बच्चों का स्पेशली। तो मैं क्या करती हूँ, लाइक जो स्कूल से इनको एक्टिविटीज़ मिलती हैं या वर्कशीट्स मिलती हैं, उसी को जो है ना प्रिंट आउट कर देती हूँ और लाइक ईज़िली से जो है ना मैं फिर इसको फिल करा लेती हूँ। टाइम भी बच जाता है और बच्चों को ना अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाती है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ कि जो सब्जेक्ट्स हैं सबके जो है पेपर प्रिंट आउट कर रही हूँ, और जो है ना फिर मैं पाइल अप करती जाऊँगी, और जिस दिन जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा तो फिर वो जो फ़ाइल है मैं निकालूँगी, तो बहुत ही ईज़ी रहेगा इस तरीके से ना। तो ये लाइक आपकी स्टडीज़ में बहुत हेल्प आउट करता है। तो है कल से मुस्तफ़ा का तो जो है अरबिक का पेपर था, बस उन्हीं को मैं अरेंज कर रही थी। तो बच्चों को पढ़ाना जो है ना वो कह रहे हैं कि बहुत ही कोई ईज़ी काम नहीं है, मुश्किल जॉब है, और इसको अगर हम अच्छे तरीके से मैनेज कर लें ना तो किसी हद तक ये जो है ना स्मूथली हो सकता है। तो यहाँ पर जी सेकंड चीज़ मैं आपको बताऊँगी, ये शॉर्पनर जो कि आप मेरे हाथ में देख सकते हैं। आप कभी भी जो है ना छोटे साइज़ के शॉर्पनर ना रखें, बिकॉज़ के छोटे बच्चे जो है ना हमेशा आपको पता है अपना लाइक लिड जो होती है उसको तोड़ देते हैं, या पेंसिल जो है वो बार-बार कहते हैं शॉर्पनर करने के लिए। तो ये जो बहाने होते हैं ना इनको ख़त्म करने के लिए आप पहले से ही कुछ अरेंजमेंट करके रखा करें। तो ये चीज़ें बहुत हेल्प को आउट करती हैं। और यहाँ पर ये थर्ड चीज़ मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, व्हाइट बोर्ड। ये भी बहुत हेल्प आउट करता है आपकी बच्चों की स्टडी में, और ये कुछ 3 चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप एक दफ़ा इन्वेस्ट कर लेना तो आई एम श्योर कि ये पूरी लाइफ चलती हैं। तो बस यहाँ पर जी मुस्तफ़ा को मैं प्रैक्टिस करा रही थी अरबिक लिखने की, बिकॉज़ उसको अरबी बिल्कुल भी नहीं अच्छे से लिखनी आती। तो ख़ैर होपफुली गाइज़ कि आप लोगों को जो है मेरा आज का व्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर लगा है तो लाइक, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।